आखिर ऐसा क्या है इस मिरर में जो भी इसके सामने आता है या मर जाता है या उसके साथ कुछ ऐसा होता है वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। फिर हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जिनके सामने एक लड़का होता है जो उनके ऊपर बंदूक ताने खड़ा रहता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में होता है, अपने डॉक्टर को ये सारी बातें बता रहा होता है कि उसे कैसे कैसे डरावने सपने आते हैं। फिर वो लड़का हॉस्पिटल के बाहर जाता है तो वो देखता है उसकी जो बहन है कैली उसे पिकअप करने के लिए आई होती है। फिर सीन चेंज होता है, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके बातें कर रहे होते हैं। फिर कैली बोलती है जो हमने मिरर वाला गेम खेला था आज उसे कंप्लीट करने का दिन आ चुका है। पर जो हमारा टिन था वो काफी डरा हुआ था क्योंकि उस गेम को खेलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। फिर सीन चेंज होता है, हमें छोटे टिन और कैली दिखाए जाते हैं और जहाँ पे उनके मॉम डैड शिफ्टिंग कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है जो हॉरर शीशा है जिसमें काफी सारी इमेजेस आती हैं वो डैड के कमरे में लग जाता है, मतलब कैली के डैड के कमरे में उसे लगा दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो कैली के डैड हैं वो पानी पीने के लिए फ्रीज को खोलते हैं पर उन्हें वहाँ पर जूस मिलता है। पर वो जब जूस लेके आ रहे होते हैं तो उन्हें उसे एक लेडी दिखती है और वो दोबारा उस पे देखते हैं तो वहाँ पे वो लेडी नहीं होती है। फिर उसे देखने के लिए वो एक रूम में जाते हैं तो वहाँ पे उसे शीशे के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। फिर हमें कैली और कैली का मंगेतर दिखाया जा रहा होता है और कैली का मंगेतर फोटोज लाता है जो कैली ने मंगाई होती है और ये फोटोज उन लोगों की थी ये जो इस शीशे की वजह से मारे जा चुके हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें कैली की मॉम दिखाई जा रही होती है जो अपने पेड़ पौधों को देख रही होती हैं जो बिल्कुल सूख चुके थे। फिर हमें कैली और टिन दिखाए जा रहे होते हैं जो अपने पुराने घर में जा चुके होते हैं ताकि उस शीशे को डिस्ट्रॉय कर सकें और वो वहाँ पे अपने साथ कैमरे भी ले जा सकते हैं क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उन्हें वो रिकॉर्ड कर सकें कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर सीन चेंज होता है, हमें कैली की मॉम दिखाई जा रही होती है जो सो रही होती है पर वो डॉगी की आवाज सुन के उठ जाती हैं और देखने आती हैं कि नीचे क्या हो रहा है और जो डॉगी जो है एक कमरे के आगे भौंक रहा होता है और वो और किसी का कमरा नहीं होता, कैली के डैड का कमरा होता है। तो जो कैली की मॉम है वो कान लगा के सुनती है अंदर है क्या रहा है, तो फिर उन्हें सुनाई देता है कि एक लेडी की आवाज आ रही है। तो फिर वो अंदर जाके देखती हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई नहीं मिलता है। फिर हमें यंग कैली और टिन दिखाए जा रहे होते हैं, वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस शीशे के अंदर अब भी आत्मा एग्जिस्ट करती हैं, मतलब इसमें अब भी आत्मा है। पर जब उन्हें दिखा कि जो अब पेड़ पौधे हैं वो अब भी सूख रहे हैं तो उन्हें पता चल गया कि आत्मा इसमें अब भी है। फिर हमें कैली की मॉम दिखाई गई होती है जो शीशे पे कुछ फेंक के मारती है पर वो शीशे पे ना लग के दीवार पे लगता है और एक हवा का झोंका आता है और वो भी उस झोंके के साथ थोड़ा सा हिल जाती हैं। फिर कैली की मॉम का बर्ताव थोड़ा सा अलग सा हो गया था, वो शीशे में देख रही थी तो वो हंस रही थी और वैसे तो वो रो रही थी, मतलब उनकी काफी सारी वर्चुअल इमेज बनने लग गई थी। फिर कैली की मॉम का जो पुराना घाव था वो अपने आप खुलने लगता है और कैली की मॉम काफी जोर से चिल्लाने लगती हैं। पर जब भी कैली और टिन जो होते हैं भाग के अपनी मॉम के पास आते हैं और वो देखते हैं कि जो उनकी मॉम है शीशे के सामने खड़ी रहती हैं और जो हमारा टिन है वो अपनी मॉम के पास जाने की कोशिश करता है पर जो कैली की मॉम है वो उस पर अटैक कर देती हैं। पर जैसे तैसे वो छूट छाट के वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर जो कैली की मॉम होती है उनके पीछे पड़ जाती हैं और उनको ऊपर तक भगाती हैं, पर वो कैली की मॉम से बच जाते हैं और एक कमरे में बंद हो जाते हैं। पर उसके थोड़ी देर बाद ही कैली के डैड आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो उनकी मॉम है उन पर हमला कर रही है। फिर वो उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं तुम ये क्या कर रही हो, पर जो उसकी मॉम होती है वो उन पर भी हमला कर देती है। पर जो कैली के डैड होते हैं वो जैसे तैसे अपनी बीवी को शांत करा लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर कैली के डैड बताते हैं कि जो उनकी मॉम की तबीयत है वो काफी खराब हो चुकी है तो अब उनके कमरे में तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। पर जो कैली होती है वो पूछती है ऐसा मॉम को क्या हुआ है और उसके डैड उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि तुम उसके कमरे के पास मत जाना। फिर हम लोगों को यंग कैली दिखाई जा रही होती है जो अपने घर में लाइट लगा रही होती है, जो उसका पुराना घर था उसमें लाइट चली चुकी थी उस मिरर की वजह से, तो वो अपने पुराने घर में लाइट लगा रही होती है पर उसका ध्यान पड़ता है जो एक लाइट है वो लिप लैप कर रही है, अच्छे से नहीं जल पा रही, तो वो उसे चेंज करती है और जब उसे चेंज करती है तो वो अपना एप्पल उठाती है और उसे खाने लगती है पर वो एप्पल नहीं उसका बल्ब होता है और वो बल्ब को काट जाती है और उसके बाद तो उसके मुंह से खून आने लगता है और वो काफी घबराने लगती है और जब वो अपने मुंह से उस कांच को निकालती है तो वो काफी डर जाती है। पर जब भी कैली का भाई टिन आता है और वो देखता है कि ये तुम क्या कर रही हो, फिर कैली देखती है तो उसके हाथ में सेब होता है और कुछ नहीं, मतलब वो एक छलावा था, उसके हाथ में अभी भी सेब था और कुछ नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्मॉल कैली दिखाई जा रही होती है और जो स्मॉल कैली होती है वो अपनी मॉम को देखने के लिए जा रही होती है कि उसकी मॉम कैसी है। फिर वो डरते डरते अपने मॉम के कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ है और फिर वो थोड़ा और अंदर जाती है तो वहाँ पे देखती है वहाँ पे खून है और कुछ टूटी हुई चीजें हैं। फिर वो थोड़ा और पास जाती है तो उसकी जो मॉम होती है उस पर अटैक कर देती हैं और कैली जो है काफी ज्यादा घबरा जाती है ये सब देख के। और जब ये सब बातें वो अपने डैड को बताती है तो उसके डैड उसे काफी ज्यादा डांटते हैं और एक दिन टिन जो है अपने पापा के पास हेल्प मांगने जाता है क्योंकि उसके कमरे की लाइट जा चुकी थी, तो वो देखता है तो वहाँ पे एक गोश्त है जो उसके डैड के पीछे और उसके पास आ रहा होता है, तो टिन जो है अपने वहाँ से बहुत तेज से भागता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें यंग कैली दिखाई जा रही होती है जो चेक कर रही होती है सब चीज़ें असली हैं या नकली हैं, तो वो अपने फोन को खोलती है और उन चीज़ों को देखने लगती है
तो वो देखती है ये सब छला हुआ है, यहाँ पे कोई भी सच नहीं है। फिर वो पीछे देखती है तो वहाँ पे एक चुड़ैल सी खड़ी रहती है, तो वो उसमें एक काँच का टुकड़ा दे के मार देती है। फिर वो देखती है वो और कोई नहीं उसका मंगेतर होता है, उसने उसको मार दिया होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और अपने भाई से कहती है देखो ये मेरा मंगेतर है क्या? क्योंकि वो छलावे भी हो सकता था, पर वो और कोई नहीं उसका मंगेतर ही होता है। फिर टिन अपनी बहन को लेके बाहर आ जाता है क्योंकि वो लोग काफ़ी डर चुके थे। फिर जो हमारा टिन होता है वो पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करता है ताकि उनके पास हेल्प आ सके, और जब भी वो कॉल मिलाता है वो किसी और नंबर पर डायल हो जाता है या कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। फिर उस घर की लाइट अचानक से ग्लो करने लगती हैं और जो टिन है वो देखता है अपने आप को कि वो पर्दों को सेट कर रहा होता है। उसके बाद जो टिन है अपनी बहन के साथ एक शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और टिन और कैली काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि उनकी वर्चुअल इमेज उनके सामने खड़ी थी। फिर टिन और कैली हिम्मत करके जैसे तैसे अंदर जाते हैं और वो शीशे में देखते हैं तो उन दोनों की वर्चुअल इमेज खड़ी रहती है और साइड में एक औरत खड़ी रहती है। फिर वो औरत धीरे धीरे करके उनके पास आ रही होती है। जो हमारी कैली होती है वो अपने भाई को बोलती है तुम यहीं पे खड़े रहना, ये एक छलावा है। पर जब कैली अपने भाई की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे उसका छोटा भाई है जो छोटा था बचपन में, वो खड़ा हुआ है और उसे देख के काफी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तो कैली भी उसे देख के भागने लगती है और वो लोग एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। फिर कैली दोबारा देखती है तो वो उसका बड़ा भाई होता है, मतलब वो बचपन वाला नहीं होता है, मतलब कैली वो है भ्रम में चली गई थी तो इसलिए उसे छोटा भाई उसको लगा था। फिर जो हमारा टिन होता है वो डिसाइड करता है कि वो गेट खोलेगा और जो कैली है घर से बाहर निकल जाएगी। और जैसे ही वो गेट खोलता है तो उसे और कोई नहीं अपनी मम्मी की आत्मा मिलती है। फिर वो तुरंत गेट को बंद कर देता है और कैली जो काफी डर गई होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें छोटे कैली और टिन दिखाए गए होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि तुम घर से बाहर निकल जाओगे टिन, और मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, मैं मॉम को अब ध्यान बटाऊंगी और तुम घर से बाहर निकल जाना। तो उसके बाद जो हमारी कैली होती है वो गेट खोलती है और अपनी मॉम का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। और जब भी जो हमारा टिन होता है वो घर से बाहर निकलने के लिए भाग रहा होता है, पर वो देखता है जो उसके पापा हम कल लेके घर के सामने खड़े रहते हैं तो वहाँ से निकल लेता है। और जो हमारी कैली होती है कमरे में जाके छुप जाती है ताकि उसकी मॉम उस पर हमला ना कर सके। पर जो उसकी मॉम थी उस दरवाजे को भी तोड़ने वाली थी तो इसलिए वो वहाँ से कूद जाती है। और कैली देखती है कि उसके घर के अंदर दो आत्मा खड़ी हुई हैं और उसे घूर रही हैं। और कैसे भी करके कैली घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसके सामने खड़ा हुआ है, पर उसका हस्बैंड नहीं एक छलावा होता है तो इसलिए वो उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है जो उसका छोटा भाई है वो एक ड्रॉर के पीछे छुपा होता है और वो एक जगह पे इशारा कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है जो टिन है वो अपनी मॉम को बता रहा था कि उसकी मॉम वहाँ पे छुपी हुई है और वो उस पर अटैक कर देती है। फिर जो कैली हमारी गिर जाती है और उसकी जो मॉम होती है उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। पर जब जो हमारे कैली के डैड आते हैं उसके ऊपर बंदूक तांग देते हैं और उस पर गोली चला देते हैं और जो हमारी कैली की मॉम है वो वहीं पे मर जाती हैं। ये सब देख के बच्चे काफी घबरा जाते हैं, पर जो उसके डैड है उसे गोली मारते जाते हैं। फिर जो हमें दिखाया जाता है जो हमारा टिन है अपने डैड पे गोली चला देता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सारी आत्मा उस मिरर की वजह से मारी गई थी वो उनके पास आती है और काफी जोर से चीख रही होती हैं। फिर हमें देखने को मिलता है जो हमारा टिन है वो होश में आ जाता है और वो देखता है कि वो अपने रूम में ही बैठा हुआ है और कहीं पे भी नहीं है। फिर हमें कैली दिखाई जाती है जो अपनी मोम के पास जा रही होती है, मतलब उसके छलावे के शीशे के पास जा रही होती है, जबकि उसकी मोम नहीं थी वो एक छलावा था। और वो उसके बाद चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। पर जो हमारा टिन होता है उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है उस शीशे पे, तो उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पे कैरी छुपी हुई थी क्योंकि उसे छलावा दिखा नहीं था और वो गलती से अपनी बहन को ही मार देता है। फिर जो टिन है वो अपनी बहन के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो, पर जब तक वो मर चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और टिन को जेल ले जाने लेती है। पर जब भी टिन देखता है जहाँ पे पहले उसके मॉम और डैड खड़े थे और वहाँ पे उसकी बहन भी खड़ी हुई है। तो गाइस यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है और आप लोग को बताना कमेंट में आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोगों को ऐसी और स्टोरी चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।